नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी संसार शाला में। मैं आपका दोस्त अंकुश कुमार पाल फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। और आज का वीडियो है हमारा भक्ति काल के लिए। और भक्ति काल में है, ये भक्ति काल का है सगुण भक्ति काव्य धारा। इसके अंतर्गत आएंगे आपके राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं वीडियो पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे वीडियो पर। और हमारा जो टॉपिक है आज का वो आपको मैं बता चुका हूं। और आज का टॉपिक है हमारा भक्ति काल। और भक्ति काल में कौन सा है? सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा में नहीं दो चीज़ें आती हैं, एक राम भक्ति शाखा आती है और एक कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा टॉपिक, ये जो हमारा टेस्ट है, ये मेरा ऑफलाइन टेस्ट करवाता हूँ मैं। और इस टेस्ट का नाम मैं रखा हूँ हिंदी विधा टेस्ट हनुमान मंदिर प्रयागराज से है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, संचालक में अंकुश पाल है और परीक्षक भी अंकुश पाल है। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न पर चलते हैं। जो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्या है? पहला प्रश्न है हमारा कि मोर पखा सिर ऊपर रखियों और गुंज की माल गले पहिरोंगी। यह पंक्ति किस कवि की है आपको बताना है। मोर पखा सिर ऊपर रखियों और गुंज की माल गले पहिरोंगी, यह पंक्ति किस कवि की है? देव की है, रसखान की है, पद्माकर की है या ग्वाल कवि की है? ठीक है दोस्तों, आपको बताना है ये किसकी पंक्ति है। तो ये पंक्ति है हमारे रसखान साहब की। किसकी है? रसखान साहब की। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की है। जो मीराबाई की भक्ति है वो किस प्रकार की आपको बताना है। दास्य है, यह शाक्य है, माधुर है, पुष्टिबान। ठीक है दोस्तों, तो जो मीराबाई की भक्ति है वो किस टाइप की भक्ति थी, कौन सी किस प्रकार की भक्ति थी? तो जो मीराबाई की भक्ति थी वो थी आपकी माधुर्य भाव की। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को है। जो अष्टछाप हुई है भक्ति काल में, अष्टछाप की स्थापना हुई है भक्ति काल में। ठीक है दोस्तों, किसकी हुई है? अष्टछाप की स्थापना। अष्टछाप की स्थापना किसने किया है ये आपको बता दूं। तो ये है, इसमें यही प्रश्न ही है। क्या है प्रश्न? ठीक है दोस्तों, मैं बताने जा रहा था। इसमें दिया है कि अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को जाता है। मतलब कि किसने अष्टछाप की स्थापना की थी? वल्लभाचार्य ने की थी, विट्ठलनाथ ने की थी, हित हरिवंश ने की थी या रूप गोस्वामी ने की थी। तो जो अष्टछाप की स्थापना हुई थी वो वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने की है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको एक शब्द में बता दूं कि जो यहाँ पर अष्टछाप की स्थापना हुई है वो विट्ठलनाथ ने की है। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मैं आपको डिटेल्स नहीं बताऊंगा क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आई थिंक लगभग 200 प्रश्न हैं, तो इसको मैं आपको 2 भाग में कराऊंगा। फिलहाल रैपिडली चलते हैं। जो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई थी। तो कौन सी है? अनेकार्थ मंजरी है, पदावली है, भंवर गीत है या रासपंचाध्यायी है। तो इनकी एक रचना है रासपंचाध्यायी, इसी पर आधारित है जो इनको इस रचना के आधार पर इन्हें जड़िया कवि कहा गया है। एक इनकी पंक्ति है, और कवि गढ़िया, क्या है? और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो अगला प्रश्न है हमारा, ध्रुवदास किस संप्रदाय के कवि हैं ये आपको बताना है। जो ध्रुवदास हैं वो किस संप्रदाय के हैं ये आपको बताना है। वल्लभ संप्रदाय के हैं, निम्बार्क संप्रदाय के हैं, क्या नाम है, राधा वल्लभ संप्रदाय के हैं या चैतन्य संप्रदाय के हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है। तो जो ध्रुवदास हैं वो किस संप्रदाय के हैं। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से ध्रुवदास किस संप्रदाय के कवि हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय या चैतन्य संप्रदाय। ठीक है, तो जो ध्रुवदास थे वो किस संप्रदाय के कवि थे? वो निम्बार्क संप्रदाय के कवि थे। ठीक है, इसका ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजन पाए कोटिन हिंदू वारिये। भारतेंदु जी ने यह पंक्ति किस कवि के लिए कहा है ये आपको बताना है। रहीम के लिए कहा है, रसखान के लिए कहा है, मुल्ला दाऊद के लिए कहा है
ये जयश्री के लिए कहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें का जो है वो ये हैगा आपका रसखान जी। क्या होगा? रसखान जी। रसखान के दीक्षा गुरु कौन थे ये आपको बताना है। तो रसखान के दीक्षा गुरु कौन थे दोस्तों? रसखान के दीक्षा गुरु। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए। ये जो 5 नंबर प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न में मैंने आपको बताया था क्या होगा? निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय नहीं होगा, ये ध्रुवदास जो थे वल्लभ संप्रदाय के कवि थे। ठीक है दोस्तों, फिर से इसको संशोधन कर लीजिए। जो ध्रुवदास थे किस संप्रदाय के कवि थे? वल्लभ संप्रदाय के थे। और इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारिये, भारतेंदु हिंदू जी ने यह पंक्ति किसके लिए कही थी? ये रसखान के लिए कही थी। ठीक है, अगला प्रश्न है रसखान के दीक्षा गुरु कौन थे? तो जो रसखान के दीक्षा गुरु थे वो थे, क्या नाम है, कौन थे? स्वामी विट्ठलनाथ थे, वल्लभाचार्य थे, स्वामी हरिदास थे, माधवाचार्य थे। तो जो इनके दीक्षा गुरु थे वो थे स्वामी गोस्वामी विट्ठलनाथ। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है किस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है? ठीक है, वल्लभ संप्रदाय में, सखी संप्रदाय में, राधा वल्लभ संप्रदाय में या गौड़ी संप्रदाय में? ठीक है दोस्तों, तो किस में होगा? आपका होगा इसमें होगा राधा वल्लभ संप्रदाय, इसमें है गद्दी का विधान। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा संतन को कहाँ सीकरी सो काम। यह पंक्ति की यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है ये आपको बताना है। तो यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? ये प्रसिद्ध पंक्ति है आपकी कुंभन दास की। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं कि कौन इनमें से कौन गोस्वामी विट्ठलनाथ का शिष्य नहीं था? गोस्वामी विट्ठलनाथ का शिष्य कौन था? इसमें आपको बताना है। सूरदास नहीं थे, चित स्वामी थे, नंदास नहीं थे या गोविंद स्वामी थे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से कौन नहीं थे? ये थे सूरदास। सूरदास किसके शिष्य थे? ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के। इसकी ट्रिक मैं आपको बताया था, कौन वल्लभाचार्य का शिष्य है और कौन विट्ठलनाथ का शिष्य है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि श्रीमद् भागवत पुराण में इनमें से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? कृष्ण का नहीं मिलता है, राधा का नहीं मिलता है, गोपियों को नहीं मिलता है या ग्वाल का नहीं मिलता, ये आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें श्रीमद् भागवत पुराण का उल्लेख, श्रीमद् भागवत पुराण में उल्लेख नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो कौन सा नहीं मिलता है इसमें? इसमें जो है क्या नाम है, श्रीमद् भागवत गीता में राधा का उल्लेख नहीं मिलता। राधा का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो एक पुराण है हरिशेण पुराण, हरिवंश पुराण है। क्या है? हरिवंश पुराण। ये हरिवंश पुराण में राधा का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। गदाधर भट्ट किस संप्रदाय के कवि थे? ये आपको बताना है। तो जो गदाधर भट्ट थे वो किस संप्रदाय के कवि थे? चैतन्य संप्रदाय के कवि थे। ठीक है, क्यों चैतन्य संप्रदाय के कवि थे, सखी संप्रदाय के कवि थे, वल्लभ संप्रदाय के कवि थे या राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि थे, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो किस संप्रदाय के कवि थे आपको बताना है। तो जो गदाधर भट्ट थे वो चैतन्य संप्रदाय के कवि थे। अब आपको बताना होगा कि चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए होमवर्क रहेगा, कमेंट करके आप बताना है आपको कि जो चैतन्य संप्रदाय है इसके प्रवर्तक कौन है। ठीक है दोस्तों, अब मैं अगले प्रश्न पर चलता हूँ। जो अगला प्रश्न है हमारा वो है कि कृष्ण भक्ति के लिए जन की प्रताड़ना किसने सहन की है? कृष्ण भक्ति के लिए परिवार जन की प्रताड़ना किसने सहन की है, ये आपको बताना है। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने कृष्ण भक्ति के लिए अपने परिवार से प्रताड़ना सहा है? तो वो सहा है किसने? मीराबाई ने। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक रचनाएं कृष्ण भक्त कवियों में किसकी है? संख्या की दृष्टि से आपको बताना है किसने सर्वाधिक कृष्ण भक्ति की रचनाएं की है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है संख्या की दृष्टि से किसने की है। नंददास ने की है, ध्रुवदास ने की है, सूरदास ने की है या मीराबाई ने की है। ठीक है दोस्तों, तो अगर संख्या की दृष्टि से पूछे तो संख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इन्होंने की है। कितनी की रचना की है? इन्होंने 78 की है। ठीक है, जिसमें 29 इनके प्रेमाख्यानक थे। ठीक है, 29 प्रेमाख्यानक थे टोटल और 78 टोटल इन्होंने रचना की है। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि सर्वाधिक पद किसने लिखा है, तो वहाँ पर आपको वात्सल्य के, ठीक है, तो वात्सल्य में आप चले जाएंगे सूरदास में। सूरदास ने कृष्ण के वात्सल्य या बाल लीलाओं का सबसे ज़्यादा वर्णन किया है। ठीक है दोस्त, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूरदास ने
कृष्ण भक्ति के किस रूप का चित्रण किया है? सूरदास ने कृष्ण भक्ति के किस रूप का चित्रण किया है? लोक रंजक का, लोक रक्षक का, लोक रंजक का, योगेश्वर का या परम ब्रह्म का, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो जो सूरदास ने भक्ति की है कृष्ण भगवान की किस रूप में की है, तो वो है लोक रंजक के रूप में की है। किस रूप में की है? लोक रंजक के रूप में। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। सर्वाधिक तर्कशील गोपियां किसकी थी? ये गोपियां हैं, इसको गोपियां कर लेना आप। ठीक है, सर्वाधिक तर्कशील गोपियां किसकी थी, ये आपको बताना है। सूरदास की थी, नंददास की थी, रत्नाकर थी या कवि रत्न की थी? ठीक है दोस्तों, तो जो सर्वाधिक तर्कशील गोपियां थी वो किसकी थी? नंददास की। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है, आपको बताना है। नायिका भेद है इसका, या छंदशास्त्र है, या पर्याय कोश है, या रस है? ठीक है दोस्तों, अक्षर कट जाता है, फिर से देख लीजिए। प्रश्न क्या है? साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है, ये आपको बताना है। तो जो साहित्य लहरी की विषय वस्तु है वो क्या है दोस्तों? वो है आपका साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है दोस्तों? वो आपका है नायिका भेद का है। क्या है? नायिका भेद का है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। ब्रह्म सूत्रों का अणुभाष्य किस आचार्य ने लिखा है? ब्रह्म सूत्रों का अणुभाष्य के नाम से किसने लिखा है, ये आपको बताना है। शंकराचार्य ने की है, माधवाचार्य ने की है, वल्लभाचार्य ने की है, या निम्बार्क ने की है? ठीक है दोस्तों, आपको बताना है किसने की है इसको। तो ब्रह्मसूत्र, पहले बात तो यहाँ पर अणुभाष्य आ गया, और अणुभाष्य आप जानते ही हैं अणुभाष्य किसकी रचना है? वल्लभाचार्य की। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? वल्लभाचार्य। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, रसखान की किस रचना में राधा कृष्ण को मालिन मालिक मानकर प्रेमोत्थान का वर्णन करते हुए प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म विवेचन किया गया है? ठीक है, प्रश्न क्या है फिर से पढ़ लीजिए। रसखान की किस रचना में राधा कृष्ण को माली और मालिन मानकर प्रेमोत्थान का वर्णन करते हुए प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म विवेचन किया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो किस रचना में है? सुजान रसखान में है, प्रेम वाटिका में है, दान लीला में है, या अष्टछाप में है? ठीक है दोस्तों, किस में है आपको बताना है। तो जो इनकी रचना है प्रेम वाटिका, तो प्रेम वाटिका में ही रसखान ने राधा और कृष्ण को मालिन और माली माना है। देखो मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए, जानने के लिए, तो यहाँ पर जो माली है और ये मालिन और माली है, वो हमेशा कहाँ रहते हैं? अपने बगीचे में रहते हैं, वाटिका में रहते हैं, फूल तोड़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है वाटिका, और इस वाटिका के देख रेख करते को मालिन और माली। तो जाहिर सी बात है इसका ऑप्शन आप यहाँ पर मार सकते हैं, 99% आपका सही रहेगा। ये आप मतलब अपने हिसाब से लगा सकते हैं, एक तर्क के हिसाब से। ठीक है, बाकी वैसे तो इसमें यही सही है। मालिन और माली ने प्रेम वाटिका के रूप मालिन और माली मानकर प्रेम वाटिका में इन्होंने वर्णन किया है कृष्ण और राधा का। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं कि कौन सी रचना नंददास की नहीं है? अनेकार्थ मंजरी नहीं है, रास पंचाध्याय नहीं, गोवर्धन लीला नहीं, प्रेम वाटिका नहीं है। अभी अभी आपने देखा कि यहाँ पर जो ये रसखान की रचना है प्रेम वाटिका, तो यहाँ भी मिल गई है प्रेम वाटिका। तो जाहिर सी बात है प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रसखान की। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वृंदावन में मीरा की भेंट किस कृष्ण भक्त से हुई है? आपको बताना है। वृंदावन में मीराबाई की भेंट किस कृष्ण भक्त कवि से हुई है? आपको बताना है। रूप गोस्वामी से हुई है, या जीव गोस्वामी से हुई है, वल्लभाचार्य से हुई है, या विठल नाथ से हुई है? आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो किससे हुई है? तो वृंदावन में राधा की भेंट हुई है जीव गोस्वामी से। जीव गोस्वामी ने उनसे कहा था कि कृष्ण भगवान अब मथुरा चले गए हैं। कहाँ चले गए हैं? द्वारिका। कहाँ चले गए हैं? द्वारिका चले गए हैं, द्वारिका में रहते हैं। तो मीराबाई ने वृंदावन से सीधा द्वारका चली गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, युगल शतक किस संप्रदाय से संबंधित है? अब आपको बताना है युगल शतक किसकी रचना है। ये आपके प्रश्न है, आपका होमवर्क है, आप कमेंट करके बताना है कि युगल शतक किसकी रचना है। ठीक है, और यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि युगल शतक किस संप्रदाय से संबंधित है। संप्रदाय यहाँ पर बताना है, जैसे हरिदासी संप्रदाय हो गया, निम्बार्क संप्रदाय हो गया, वल्लभ संप्रदाय हो गया, और चैतन्य संप्रदाय हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि युगल शतक किस संप्रदाय की रचना है। ठीक है, तो ये इसको जो है किस संप्रदाय की रचना है?
ये है आपके निम्बार्क संप्रदाय की रचना है। ठीक है दोस्तों, किस संप्रदाय की रचना है? निम्बार्क संप्रदाय की ये रचना है। आपको बताना होगा कि ये किसकी रचना है, ये कमेंट करके आपको बताना होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, मैं आगे प्रश्न पर चलता हूँ। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल की उक्तियां सूर की जूठी सी जान पड़ती है, यह कथन किस आचार्य का है अथवा किस आलोचक का है? आपको बताना है। आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल की युक्तियां सूर की जूठी सी जान पड़ती है, यह कथन किसका है, यह आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है यह कथन, या विजयेंद्र स्नातक का है, डॉक्टर नागेंद्र का है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ये कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इतिहास के जाने माने आलोचक और इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है। यहाँ पर सुमेलित करना, जैसे भ्रमर गीत किसका है? भंवर गीत किसका है? भ्रमर दूत किसका है? और उद्धव शतक किसका है? ठीक है दोस्तों, तो ये आपको बताना है। इसमें मिलाने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन दिया है ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो चलते देखते हैं कि भंवर गीत किसकी रचना है। तो ये यहाँ पर पहले दिया है भ्रमर गीत, तो भ्रमर गीत को आप मिला दीजिए किससे? सूरदास से। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है भंवर गीत किसकी रचना है? तो भंवर गीत को मिला दीजिए आप नंददास से। किससे मिला दीजिए? नंददास से। और जो भ्रमर दूत है, भ्रमर दूत को आप मिला दीजिए सत्यनारायण कवि रत्न से। बचा क्या है? उद्धव शतक, उद्धव शतक को मिला दीजिए जगन्नाथ दास रत्नाकर से। तो जो हमारा ऑप्शन बनता है, ए का 2 है, ठीक है, और बी का आपका है 4, बी का 4 है, ठीक है, और सी का आपका क्या है? सी का आपका 1 है, ठीक है, और डी का क्या है? आपका 3 है। तो हमारा कौन बन रहा है? दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। फिर से वही प्रश्न है, ठीक है आप, लेकिन इस बार क्या है? इस बार इधर एक तरफ कवि का नाम है और दूसरी तरफ उनका क्या है? जीवन काल है। ठीक है, आपको बताना है सूरदास का जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी। नंददास का जन्म और मृत्यु कब हुआ था। मीराबाई का जन्म कब और मृत्यु कब हुआ था, और रसखान का। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नंददास का जन्म हुआ था 1533 ईस्वी में। मीराबाई का जन्म हुआ था 1504 ईस्वी में। रसखान का जन्म हुआ था 1533 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये मिल गया है। आप देख लीजिए आपका, तो ए का हमारा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? चौथा। ठीक है, और 2 का हमारा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? दूसरे का हमारा मिल रहा है तीसरा ऑप्शन, तीसरा विकल्प। ठीक है, और तीसरे का मिल रहा है हमारा दूसरा ऑप्शन, और चौथे का मिल रहा है हमारा पहला। तो हमारा क्या बनता है? चौथा बनता है, तीसरा बनता है, दूसरा और पहला। मतलब 4, 3, 2, 1 अवरोही क्रम में है। 4, 3, 2, 1, इसका मतलब कौन सा हमारा ऑप्शन सही है? पहला वाला सही। ठीक है दोस्तों, कौन सा सही है? पहला वाला। आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अष्ट शाखाओं के लीलात्मक स्वरूप आदि का विस्तार पूर्वक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? जो अष्ट शाखा हैं, पहले बात जान लीजिए अष्ट शाखा क्या है। तो अष्ट शाखा जो हैं, ये हैं आपके जो अष्टशाप के 8 कबीर हैं। अष्टशाप के जो 8 कवि थे वही हैं आपके अष्ट शाखा। ठीक है, दो अष्टशाप के कवि ही क्या हैं? आपके अष्ट शाखा हैं। अब इससे पूछ रहा है कि जो अष्ट शाखाओं के लीलात्मक स्वरूप आदि का विस्तार पूर्वक उल्लेख है वो किस ग्रंथ में है, ये आपको बताना है। किस ग्रंथ में है ये आपको बताना है। ठीक है, तो किस ग्रंथ में है? रस प्रकाश में है, या भाव प्रकाश में है, या भक्त नामावली में है, या भक्तमाल में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको बताना है। तो किस रचना में मिलता है इसमें? ठीक है, किस रचना में मिलता है आपका? तो यहाँ पर जो क्या नाम है? भाव प्रकाश है। क्या है? भाव प्रकाश। तो भाव प्रकाश में ही अष्ट शाखाओं के लीलात्मक वर्णन का, लीलात्मक स्वरूप का आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो अगला हमारा प्रश्न है, पूर्व मीमांसा भास के रचनाकार हैं।
पूर्व मीमांसा भास के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। तो पूर्व मीमांसा भास के रचनाकार जो हैं कौन है, वल्लभाचार्य है। कौन है दोस्तों, वल्लभाचार्य। आगे प्रश्न पर चलते हैं। वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूर्य की भक्ति किस भाव की थी? तो वल्लभाचार्य के आने से पूर्व जो सूर्य की भक्ति थी वो क्या थी, दास्य भाव थी। ठीक है। भ्रमर गीत का मुख्य आधार क्या रहा है, ये आपको बताना है। भ्रमर गीत का मुख्य आधार क्या है, भागवत दशम स्कंद है। क्या है, भागवत दशम स्कंद है। ठीक है। आगे प्रश्न पर चलते हैं। जो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है कि श्रृंगार और वात्सल के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची है वहाँ किसी और कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने मानो औरों के लिए ही कुछ छोड़ा ही नहीं हो। यह पंक्तियाँ किस आचार्य की है, ये आपको बताना है। कुल मिलाकर ये भी कह सकते हैं कि यह कथन किसका है, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची है वहाँ तक और किसी कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में इस महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ ही नहीं छोड़ा है। ये कथन टाइप में है, ये आपको बताना है। तो किसका है, ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ताहि क्षण उदराज उदित रस सहायक, कुमकुम मंडित वदन प्रिया जनुनागरी नायक। यह पंक्ति किसकी है, यह आपको बताना है। यह पंक्ति किसकी है, आपको बताना है। सूरदास की है, नंददास की है। ठीक है, सूरदास की है, नंददास की है, अथवा ठीक है, सूरदास की है, नंददास की है, या रसखान की है, या मीराबाई की। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है। तो जो पंक्ति है, कौन सी पंक्ति है, ये पंक्ति है, ताहि क्षण उडराज उदित रस सहायक, कुमकुम मंडित वदन प्रिया जनुनागरी नायक। तो यह पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति है नंददास की। किसकी है, नंददास की। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है कि मोह मन गिरधर छवि पर अटक्यो, ललित त्रिभंगी चाल पर चलिकै, चिबुक चारु गढ़ी ठरक्यो। यह पंक्ति किसकी है, यह आपको बताना है। ठीक है, पंक्ति क्या है फिर से देख लीजिए। मोह मन गिरधर छवि पर अटक्यो, ललित त्रिभंगी चाल पर चलिकै, चिबुक चारि गढ़ी ठरक्यो। यह पंक्ति किसकी है, आपको बताना है। कृष्णदास की है, सूरदास की है, नंददास की है, या परमानंद दास की है। ठीक है दोस्तों, तो यह पंक्ति किसकी है, यह पंक्ति है आपके, किसकी पंक्ति है, यह पंक्ति है आपके कृष्णदास की है। क्या है, कृष्णदास की है। अगला प्रश्न है, कहाँ करो बैकुंठई जाय, जहाँ नहीं नंद, जहाँ न जसोदा, जहाँ नहीं गोपी ग्वाल न गाय। किस कवि की यह पंक्ति है, आइए आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, फिर से पढ़ लीजिए कि कहाँ करो वैकुंठई जाय, जहाँ नहीं नंद नहीं जसोदा, जहाँ नहीं गोपी ग्वाल न गाय। यह पंक्ति किसकी है, कुम्भन दास की है, या परमानंद दास की है, या नंददास की है, या सूरदास की है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो यह पंक्ति किसकी है, तो यह पंक्ति है आपके परमानंद दास की है। किसकी है दोस्तों, परमानंद दास की है। अगला प्रश्न है हमारा, हितजू को मंगल किसकी रचना है, हितजू को मंगल किसकी रचना है। प्रश्न क्या है, रचना है हितजू को मंगल, ये रचना किसकी है आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ये रचना है आपके चतुर्भुज दास की। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्वाति श्री तुलसी कुलभूषण, दूषण हरण गोसाई, 12 ही बार प्रणाम करऊँ, अब हरहु शोक समुदाय। किसकी पंक्तियां हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, ये पंक्ति है मीराबाई की। मीराबाई की पंक्ति क्यों, क्योंकि जब उन्होंने यह पंक्ति तुलसीदास को लिखी थी कि अब मेरे इस संसार में कोई नहीं है, मैं एकदम से अकेली हो गई हूँ, आपको मुझको मार्ग दिखाना है, अब मैं आगे किस मार्ग पर जाऊँ या क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। तब इन्होंने यह पंक्ति लिखी है मीराबाई ने कि स्वाति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गुसाई, अब 12 ही बार प्रणाम करऊँ, अब हरहु शोक समुदाय। तब उन्होंने तुलसीदास जी ने इनको एक पंक्ति लिखकर इनका उत्तर दिया था, और वो पंक्ति क्या है कि यद्यपि क्या थी पंक्ति, क्या नाम है, देखो पंक्ति इस समय याद नहीं आ रही है मुझे, अभी याद आ जाएगी तो बताता हूँ। आगे प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मन रे परस हरि के चरण, मन रे परस हरि के चरण, सुभग शीतल को कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण। यह पंक्तियाँ किसकी है, यह आपको बताना है। तो मन रे परस हरि के चरण, यह पंक्ति किसकी है, मीराबाई की है। ठीक है,
मीराबाई की है। मीराबाई की पंक्ति है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है हमारा कि भक्ति रसामृत सिंधु काव्य किसकी रचना है? भक्ति रसामृत सिंधु किसकी रचना है, ये आपको बताना है। तो यह जो है भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी की है। किसकी है? रूप गोस्वामी की है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि शोभित कर नवनीत लिए घुटुरवन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। यह पंक्ति आपको बताना है किसकी पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? ये आपके है सूरदास की पंक्ति। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जब ते प्रीत श्याम ते कीनी ता दिन ते मेरे इन नैनन के ने कहो नींद न लेनी। यह पंक्ति किसकी है, ये आपको बताना है। जब ते प्रीत श्याम ते कीनी, जब से प्रीत श्याम से कीनी तब से कहा है परम आनंद की प्राप्ति होने लगी थी। ठीक है, तो जब से प्रीत श्याम ते कीनी तब से कहा है परम आनंद की प्राप्ति होने लगी। अर्थात यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है परमानंद दास की। जब से श्याम से प्रीत करें नहीं तब से परमानंद की प्राप्ति हो लगी। ये आपको समझने के लिए मैं एक ट्रिक बताया हूँ। बाकी आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस कृष्ण भक्त कवि ने कृष्ण का लीला गान गेय पदों में न कर सवयोम किया है? ठीक है, तो किसने लीला गान गेय पदों में न करके सवयोम किया है? तो वो है आपके रसखान जी हैं। कौन है? रसखान जी। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कृष्ण उपासक भक्त आचार्य अपने समय का महान संगीतज्ञ भी था? ठीक है, तो इसमें अगर संगीतज्ञ की बात आ जाए तो जाहिर सी बात है तानसेन के जो गुरु थे स्वामी हरिदास। कौन थे? स्वामी हरिदास ही महान संगीतज्ञ थे। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ब्रह्म माया से सर्वथा अलिस अर्थात शुद्ध है। ब्रह्म माया से सर्वथा अलिप्त अर्थात शुद्ध है, यह मूल स्थापना है। निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों में से किसका सिद्धांत है? ये विशिष्ट द्वैतवाद का है, यह द्वैतवाद का है, यह भेद का है, यह शुद्धाद्वैतवाद का है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि ये किस दार्शनिक सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा वो है पंक्ति है वो किस सिद्धांत से? शुद्धाद्वैतवाद से। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। जो अगला प्रश्न है हमारा, पुष्टिमार्गी भक्ति संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है? पुष्टिमार्गी भक्ति संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। पुष्टछाप के नाम से या अष्टछाप के नाम से? ठीक है दोस्तों, या बल्लभ संप्रदाय के नाम से या विट्ठल संप्रदाय के नाम से? ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है किस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। जो पुष्टि मार्गी भक्ति है किस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, तो ये किस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? वल्लभ संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है जो है हमारा, अष्टछाप के 8 शिष्यों में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कौन है? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ट्रिक बताया था एक, वल्लभाचार्य के शिष्य और क्या नाम है विट्ठलनाथ के शिष्य। तो उसमें मैंने आपको बताया था क्या ट्रिक थी कि छीत चतुर्भुज गोविंद स्वामी, छीत चतुर्भुज गोविंद स्वामी। ठीक है, छीत चतुर्भुज गोविंद स्वामी ये आपके हैं विट्ठलनाथ के हैं। कौन किसके शिष्य हैं? ये विट्ठलनाथ के। और परम सूर कवि कृष्ण जी। ठीक है, यहाँ पर आएगा नहीं दोस्तों, ये मैं ट्रिक बनाकर ये वीडियो अपलोड किया हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि अष्टछाप के 8 शिष्यों में श्री वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही है पूछ रहा है, सॉरी सही है। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर ये बताना है कि वल्लभाचार्य के जो अष्टछाप में 4 शिष्य थे वो कौन कौन थे। तो कौन कौन थे आपको बताना है। कुंभन दास थे आपके, कौन थे? कुंभन दास थे, सूरदास थे, परमानंद दास थे और कृष्णदास थे। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। ये आपके जन्म तिथि के अनुसार भी एकदम सीरियल से रखा। सबसे बड़े कुंभन दास थे, फिर उसके बाद सूरदास थे, फिर परमानंद दास थे, तब जाकर कृष्णदास थे। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
दृष्टिकूट पदों का वर्ण विषय क्या है, ये आपको बताना है। दृष्टिकूट पदों का वर्ण विषय क्या है? लौकिक जीवन से दृष्टांत देकर बात को सिद्ध करना है, अष्टशास्त्र के दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन करना है, कूटनीतिक जीवन दर्शन का प्रतिपादन करना है, अथवा राधा कृष्ण की लीलाओं का अर्थोपगान शैली में वर्णन। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही होगा ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो आपका है ऑप्शन, सॉरी, ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? तो इसमें जो क्या नाम है, पहला ऑप्शन है कि लौकिक जीवन के दृष्टांत देकर बातों को सिद्ध करना क्या है, दृष्टिकूट पदों का वर्ण विषय है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल शासक अकबर अष्टशास्त्र के किस कवि के पदों पर मुग्ध हुए थे, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, किस कवि पर मुग्ध हुए थे और मुग्ध होकर उनको इनाम भी दिए थे, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो कौन थे जो छीत स्वामी जी थे, ये थे। आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, परमानंद सागर किसकी रचना है? तो बहुत आसान सा प्रश्न है। परमानंद सागर मतलब परमानंद दास की। ठीक है दोस्तों, परमानंद सागर मतलब परमानंद दास की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,